हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी चंद्रमा। आपको लगता होगा कि रात में चांदनी बिखेरता हुआ चंद्रमा हमारे बहुत पास है, लेकिन सच्चाई जानते हो क्या है? चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी है कि इसमें 30 पृथ्वी और फिट हो जाएं, और इस दूरी को भी धरती के 12 लोगों ने तय किया है और चांद पर अपने कदम रखकर पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर आप यहाँ से पृथ्वी पर कोई मैसेज भेजते हो तो उसको पृथ्वी तक पहुँचने में 1.25 सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि कोई भी सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और चांद और पृथ्वी की दूरी को तय करने के लिए प्रकाश को 1.25 सेकेंड का समय लगता है। ये फोटो मंगल ग्रह की धरती पर मौजूद एक रोवर ने लिया है, जिसमें ये छोटी सी डॉट हमारी पृथ्वी है। ऑन एवरेज मंगल ग्रह पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ से अगर पृथ्वी पर कोई संदेश भेजना है तो उसको पृथ्वी पर पहुँचने में लगभग 20 मिनट का समय लगेगा। हम इसको और ज़्यादा जूम आउट करके देखें तो हमें मिलेगा वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब। ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर मौजूद स्पेस प्रोब है। ये पृथ्वी से 138 AU की दूरी पर मौजूद है। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। जब वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमा से बाहर निकल रहा था तब इसने एक आखिरी बार अपना कैमरा पृथ्वी की ओर मोड़ा और उसने ये फोटोग्राफ कैप्चर किया, जिसमें ये छोटी सी डॉट हमारी पृथ्वी है, और ये मानव इतिहास में पृथ्वी का सबसे दूर से लिया गया फोटोग्राफ है। ये देखने में कितना अजीब लग रहा है कि ये छोटी सी डॉट करोड़ों लोगों का घर है। इसी पर हमारी सभी फेलियर्स और अचीवमेंट्स हैं। इसी पर हजारों धर्म और संस्थाएं हैं। इसी पर रंग से लेकर राजा तक सब मौजूद हैं। इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, हर एक इन्वेंटर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप, मैं यहीं पर हैं, इस छोटी सी डॉट पर। वॉयेजर 1 अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हर एक सेकंड 17 किलोमीटर की दूरी पार कर रहा है। भले ही वॉयेजर 1 एक सेकंड में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो, लेकिन इस स्पीड से भी वॉयेजर 1 को अपने सोलर सिस्टम की पहुंच से बाहर निकलने के लिए 30,000 साल और लगेंगे। अगर हम इस एरिया को भी जूम आउट करके देखें तो हमें कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देगा। ये दूरी इतनी है कि अब इसको हम किलोमीटर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि अब इसे हम मापेंगे लाइट ईयर में। इस छोटे से पैच में यहाँ पर हमारा पड़ोसी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी मौजूद है, और ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। मतलब सूर्य के प्रकाश को अल्फा सेंटोरी तक पहुँचने में 4.24 ईयर्स का वक्त लगेगा। वॉयेजर 1 को अल्फा सेंटोरी तक पहुँचने में अभी 70,000 साल का वक्त और लगेगा। अगर हम इस दृश्य को और जूम आउट करके देखें तो हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें हमारा घर पृथ्वी यहाँ पर मौजूद है। इसमें आपको जो छोटी सी येलो डॉट दिखाई दे रही है वो है हमारे रेडियो सिग्नल्स की पहुँच। मतलब अब तक हमने एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए स्पेस में जो सिग्नल्स भेजे हैं उनकी पहुँच अभी तक यहीं तक है। Only 300,000 power? Wait for the next elevator, will ya? You're pretty cocky for somebody with only 5 million power. I have 80 million power. What? How's that even possible? You selected the wrong faction. I started with the elves, whose 5% march speed bonus allowed me to gather heaps of resources, develop infrastructure and technology, and build an invincible legion of archers way earlier than everyone else. Furthermore, you can download Call of Dragons and get an elite hero for free. I got Guanwin, the Arrow of the Wind, who can greatly raise my archers' physical attack and movement speed, and poison my targets. Guanwin led my archers to successfully capture the strongest beast in the game, the Red Dragon. The Beast Aura provides a skill damage bonus and grants immunity to control effects. Nobody can stop my fearsome legion of archers. Whoa, you're amazing. That was nothing. You can wait for the next elevator, will ya?
अपने मन की तो सुनता है, ऐसा तुझे ही बस लगता है। क्या टशन है मारा तूने किसी की सुन के, आना जमाना फलाना की सुन के। क्या क्रिप्टो पे लगाया तूने किसी की सुन के, फिनेंस के चांस के डांस पे क्या डिग्री भी चुनी है तूने किसी की सुन के, अड़ोसी पड़ोसी सीटीसी सुन के। पूरी लाइफ जिएगा क्या किसी की सुन के? खुद की सुन ले। खुद की सुन तो रोशनी फैला, खुद की सुन सब तुझ पे फिदा, खुद की सुन तू कल से मिला, खुद की सुन तू स्पीड बढ़ा, अपनी डेस्टिनी बना। I choose X-Tech in the all new Hero Destiny 125 X-Tech. I choose my destiny. खुद की सुन। इस येलो डॉट के बाहर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है या नहीं, हमें इसका कोई भी ज्ञान नहीं, क्योंकि अभी तक इतनी दूर तक हमारे कोई भी सिग्नल्स पहुंचे ही नहीं जिसको कि कोई एलियन सभ्यता डिटेक्ट कर पाए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, मतलब प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेवल करने के लिए 1 लाख साल का वक्त लगेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से ज़्यादा तारे मौजूद हैं, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? रात के समय में हम केवल इस छोटे से पैच में मौजूद तारों में से ही कुछ को ही देख पाते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितनी विशाल है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अगर हम इसको और जूम आउट करके देखेंगे तो हमें गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप दिखाई देगा जिसमें हमारी मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सीज का ये लोकल ग्रुप लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अगर इसको और जूम आउट करके देखें तो हमें दिखाई देगा वर्गो सुपर क्लस्टर, जो कि गैलेक्सीज के छोटे छोटे लोकल ग्रुप से मिलकर बना है, जिसमें हमारी गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप इस छोटे से हिस्से में मौजूद है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में गैलेक्सीज के लगभग 100 लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं और ये वर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अगर हम इसको भी जूम आउट करके देखें तो हमें दिखेगा लेनियाकेया सुपर क्लस्टर, जिसमें इस छोटे से पैच में है हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर। ये लेनियाकेया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। और अगर हम इसको भी जूम आउट करके देखें तो हमें लेनियाकेया जैसा विशाल सुपर क्लस्टर भी एक छोटे से पैच के रूप में दिखाई देता है। और अगर इसको फर्दर जूम आउट करके देखें तो ये है हमारा ब्रह्मांड, जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं, और इस ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब इसी में है। इस विशालकाय ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, और जितने हमारी पृथ्वी पर धूल के कण हैं ना, उतने इन गैलेक्सीज में स्टार्स मौजूद हैं। इसकी कल्पना मात्र ही दिमाग को झकझोर देती है कि आखिर कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक हम ब्रह्मांड में केवल यहीं तक देख पाए हैं, और इस एरिया से बाहर की लाइट को हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है ये कोई नहीं जानता, और ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद भी कुछ न कुछ मौजूद है। चूंकि ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है, इसलिए शायद ब्रह्मांड के बाहर जो चीज मौजूद है उसका प्रकाश हम तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, और शायद इसी वजह से हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी एक छोटे से पैच के समान हो, जिसके बाहर हमारे ही जैसे और भी ब्रह्मांड मौजूद होंगे, लेकिन हम उनको कभी देख ही नहीं सकते। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के अनुसार बिग बैंग से लेकर अब तक ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक छोटी सी डॉट के समान है। अब आप सोच सकते हो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तुलना में कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। इस सब को देखने के बाद लगता है कि हमारा इस ब्रह्मांड की तुलना में क्या अस्तित्व है। हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में केवल अपने पड़ोसी सेलेस्टियल बॉडी चंद्रमा तक ही पहुंच पाए हैं, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या मौजूद है?